डीरेल हो गए जीवन को पटरी पर लाने के लिए हमें कोई ऐसा मेजर इवेंट, कोई पुश, कोई ब्रेक थ्रू या कोई एक ऐसा इंसिडेंट चाहिए होता है जिससे हमारे जीवन को एक टर्निंग पॉइंट मिलता है। वहां से वो चीजें ऐसे बदलती हैं जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। वो इंटेंशनली भी हो सकता है, वो अनइंटेंशनली भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा समय जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। और ऐसी ही स्थिति ग्रहों की चाल बताती है। ग्रहों की चाल बताती है कि कुछ ग्रहों का वक्री से डायरेक्ट मोशन में जाना और कुछ ग्रहों का वक्री हो जाना। गुरुदेव बृहस्पति जो अबंडेंस के कारक है, जो भाग्य के कारक हैं, उनका अतिचारी होकर प्लस वक्री होना। अतिचारी यानी कि नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड पे चलना और वक्री होकर चेष्टा बली हो जाना हमारे जीवन में क्या प्रभाव लेके आएगा। प्लस शनिदेव जो अभी तक वक्री मोड पर जा रहे थे पिछले 4 महीने से, अब उनका स्टेशनरी मोड में आना और फिर उनका डायरेक्ट होके आगे बढ़ना। इस फिनोमेना को समझा देता हूं। देखिए, जो कोई ग्रह पीछे जा रहा था, वक्री अवस्था में जा रहा होता है, फिर वो डायरेक्ट होता है। जैसे एक गाड़ी का जो हम रिवर्स गियर डालते हैं, फिर उसको न्यूट्रल करते हैं, फिर उसका फर्स्ट गियर डालते हैं आगे बढ़ने के लिए। उसी प्रकार जब वक्री से वो स्टेशनरी मोड में आएंगे तो 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर के बीच का ये समय काल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, शनिदेव जो कर्म के कारक हैं, वो बहुत डीप लेवल पर चीजों को फॉलो कर रहे होंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या कर्म कर रहे हैं और उसका प्रभाव, उसका फल आपको आने वाले समय में दिखेगा। तो ये समय बहुत प्रभावशाली होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय होगा जब आप अपने उलझे हुए कामों को, छूटे हुए कामों को पूरा कर सकते हैं, अपने कर्मों को पूरा कर सकते हैं, डेडिकेशन को लेके आ सकते हैं, क्योंकि वक्री से डायरेक्शनल मोड में आना शनिदेव का आपके काम को आगे बढ़ाएगा और आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आएगा। वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति वक्री है, शनिदेव डायरेक्ट है, पंचम नवम का योग बना रहे हैं और जल तत्व राशि को बहुत एक्टिव कर रहे हैं। स्कॉर्पियो साइन में जहां पर अस्त शुक्रदेव जो प्रेम के कारक हैं, जो लव रिलेशनशिप पैशन को दिखाते हैं, मंगल देव जो एग्रेशन है, पैशन है, फायर है, ईगो है, वो भी शुक्रदेव स्कॉर्पियो साइन में बैठकर, अपनी ही राशि में बैठकर जल तत्व राशि शनि और गुरुदेव से पंचम नवम का योग बना रहे हैं और सूर्य से अस्त है। तो इतने ग्रहों का एक ट्रांसफॉर्मेटिव, इंटेंस, डीप, सीक्रेटिव साइन में बैठना चीजों को बदलाव की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मरकरी जो लिब्रा साइन में जा रहे हैं और राहु के ट्राइन में बैठे हैं। राहु के ट्राइन में बैठकर ये कम्युनिकेशन अब डिप्लोमेटिक होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं ब्राह्मण बुद्धि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी और राहु, चंद्रमा, शनि और ट्राइन में बैठे होंगे मरकरी। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट डेज होने वाले हैं आपके 26 से लेकर 2 दिसंबर। ओवरऑल मैं बात करूंगा 23 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर की, जहां पर मंगल देव घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, राहु देव शतभिषा नक्षत्र में आ चुके होंगे। तो ये पूरा ग्रहों का सार ये बता रहा है कि ये हमारे अतीत जिसमें हम उलझे हुए थे उससे बाहर निकालकर हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को बदलने की बहुत बड़ी क्षमता रखता है। क्योंकि स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है, जल तत्व राशि जो मोक्ष त्रिकोण को दिखाती है, तो कुछ चीजें छूटने का समय आ गया है, किसी चीज को छोड़ने का समय आ गया है। अतीत से बाहर निकलकर अपने वर्तमान को और एक्टिव होकर, पैशनेट होकर अपने भविष्य को कैसे बेहतर बनाना है उसकी तरफ जाने का आ गया है। तो आइए समझते हैं किसके सीक्रेट्स बाहर आएंगे, किसके लाइफ में रियलिटी चेक होगा, किसके रियल फेस सामने आएंगे और कहां पर रिश्ते पूरी तरह बदल जाएंगे। बाजार में कहां उठापटक होगी, कहां जॉब में स्ट्रेस होगा बॉस के साथ, बीते कुछ महीनों का जो रिपोर्ट है उसका फ्लैशबैक होगा, कहां पर आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कहां पर अकेलापन आपको परेशान कर सकता है, किसकी दुआ और दवा आपके काम आने वाली है। 2026 में जाने से पहले कहां पर ये 15 दिन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगे और आपकी डिरेल हुई हुई जीवन को ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश स्ट्रेस के साथ आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम लेके आ सकती है, कुछ क्योटिक सिचुएशन आपके सामने लाके खड़ी कर सकती है, लेकिन इतना समझ लीजिए ये समय काल आपको डेप्थ में लेके जा रहा है, रूट कॉज को दिखा रहा है, जो चीज छोड़ने की आवश्यकता है उसको छोड़ने की तरफ आपको मजबूर कर रहा है। ये 15 दिन हमारे जीवन को बदलाव की तरफ लेके जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से, बहुत बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लियो लगन एंड लियो मून साइन वालों के लिए। सिंह लगन, सिंह चंद्र राशि वालों, आपके लिए सूर्यदेव लगन के स्वामी बनते हैं, वो बैठते हैं 4th हाउस में और शुक्र और मंगल को कंबस्ट करके रखे हैं। ट्राइन में बैठा है गुरुदेव बृहस्पति सूर्य के और ट्राइन में बैठे हैं शनिदेव। एक तरफ परिश्रम है और एक तरफ डिवाइन ब्लेसिंग है। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा एक अमावस्या योग बनाकर उसकी एनर्जी को सक करके नीच राशि से निकलकर अपने धनु राशि में जाएंगे
गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा गुरुदेव बृहस्पति की राशि में, यहाँ पर राशि परिवर्तन होगा तो आपकी लाइफ में इनिशियल वीक में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी फील करेंगे, कामनेस फील करेंगे, लेकिन कोई ना कोई इनसिक्योरिटी, कोई ना कोई फियर आपकी लाइफ में चलता हुआ नजर आएगा। वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, वो पर्सनल भी हो सकता है, राइट। कहीं ना कहीं जब 28 तारीख को राहु की डिग्री को क्रॉस करके, यानी कि 19 डिग्री को क्रॉस करके चंद्रमा शनि और राहु के बीच में आ जाएंगे और 7th हाउस से 8th हाउस की तरफ चल रहे होंगे, ये बहुत क्रिटिकल समय होने वाला है। यहां पर आपको इमोशनल स्टेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी पब्लिक इमेज का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी किसी भी तरह का नीचक रिएक्शन आपको परेशान कर सकता है। चंद्रमा का मीन राशि में शनिदेव की रियलिटी को, शनिदेव की हार्डशिप को क्रॉस करके रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र, केतु के ट्राइन में जाएंगे तो यहां पर कुछ चीजें उलझ जाएंगी, लेकिन भगवान की कृपा से, आपके फेथ की वजह से, डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से चीजें इवॉल्व कर जाएंगे। आप लाइफ में एक नया मैराथन स्टार्ट करेंगे, लाइफ में खुद को सेटल करने की कोशिश करेंगे। जो नेगेटिविटी थी, जो रिपीटेशन था, जो लाइफ में बेफिजूल की बातों में आप उलझ गए थे, अतीत में उलझ गए थे, वहां से बाहर निकलते हुए नजर आओगे। कैसे, कब, कहां, सबके बारे में डिस्कस करता हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। देखिए, लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के अलावा हम शुक्र को देखेंगे। शुक्र देव कंबस्ट हैं, 3rd हाउस का मालिक, जहां से हम एफर्ट्स को देखते हैं, पराक्रम को देखते हैं। तुला राशि का मालिक होकर 4th हाउस में गया है। 3rd लॉर्ड 4th में जाएगा, एक एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट करता है, यानी कि आपको एफर्ट के द्वारा ही बार बार एफर्ट मारकर भी वो इमोशनल पीस नहीं मिलता। ठीक है, अपने आप से, अपनों से, अपने प्यार के लिए आपको लड़ना पड़ता है। कहीं ना कहीं अकेलापन आपको परेशान करता है। ठीक है, ये बेचैनी आप फील कर रहे होंगे। और 5th लॉर्ड गए हैं 12th हाउस में, यानी कि परिवार से दूर जाने कर और अपने प्यार से दूर जाकर ही आप लाइफ में कुछ सीखते हैं। अगर आपका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप जैसा कोई माहौल बन रहा है, ये चीज समझ के चलिएगा, आपका यहां से इवॉल्वमेंट ही होनी है। अगर आपको लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है किसी ने आपके ऊपर बुरी नजर लगा दी है, किसी ने कुछ कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है, फेथ की जरूरत है, आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, यहां से आप इवॉल्व कर जाएंगे। अगर आपका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई लॉस हुआ है, उसको जहनी तौर पर अपने आप को स्टेबल करेंगे। कहीं ना कहीं उस लॉस के बाद खुद को इवॉल्व करता हुआ पाएंगे, अपने अंदर और मैच्योरिटी पाएंगे आप। कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा सिनेरियो बनेगा। और ये एक सिनेरियो बनता है कि 5th लॉर्ड जब 12th में चला जाता है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाता हुआ दिखाई देता है। सीखने की कोशिश करता है इंसान, लाइफ से सीखने की कोशिश करता है, औरों के रिलेशनशिप से सीखने की कोशिश करता है कि मैं कहां पर गलत हूं, मैं अपने रिश्ते में और कैसे अच्छा कर सकता हूं। क्योंकि आपको बार बार फाइट करनी पड़ रही है और गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड हो जाना इमोशनली लेवल पे आपको बहुत ज्यादा आइसोलेट कर रहा है, अकेलापन दे रहा है। अपनों का हो सकता है आपका ब्रेकअप नहीं हुआ हो, लेकिन उनके होने के बाद भी आपको अकेलापन सा महसूस हो रहा है। केतु का 1st हाउस में बैठना, चंद्रमा का भी केतु के ट्राइन में बैठना 2 बार आने वाले 15 दिन में, ये कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कराएगा। और जब 28 तारीख को राहु के साथ चंद्रमा होंगे, शनि और राहु के बीच में चंद्रमा होंगे, जब चंद्रमा घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में जा रहे होंगे और केतु के ट्राइन में होंगे, ये बहुत क्रिटिकल समय है। और शनिदेव होंगे स्टेशनरी मोड में, तो इस समय मैनिपुलेशन हो सकता है। कोई बाहर का व्यक्ति, देखिए 12th हाउस फॉरेन लैंड को भी दिखाता है, 12th हाउस इमेजिनेशन को दिखाता है। तो इमेजिनेशन में आप किसी को एंटरटेन करते हुए पाएंगे, जो आपका अपना नहीं है उसको कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में, अपने इमेजिनेशन में उसके साथ कुछ कडलिंग करना, रोमांस करना, उसके साथ कहीं घूमना, डेट करना, ये आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ आपके इमेजिनेशन में चलता हुआ नजर आएगा। इस इमेजिनेशन को प्योरिटी में यूज करना, इस इमेजिनेशन को आपको स्पिरिचुअलिटी में यूज करना, इस इमेजिनेशन को आपको अपने करियर को कैसे मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि इस समय आप जो सोचेंगे, करियर हो गया, पर्सनल लाइफ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, इस समय जो भी आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आएगा। इमेजिनेशन को इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट कर दिया है। 5th हाउस इंटेलिजेंस है, 5th हाउस लव रोमांस है, 12th हाउस आपका फॉरेन लैंड है और आपका इमेजिनेशन है, आपका कॉन्शियस माइंड है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके कॉन्शियस माइंड में जो चलेगा वो आपके साथ होता चला जाएगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीजें होती चली जाएंगी, अगर आप पॉजिटिव चीजें सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होती हुई चीजें नजर आएंगी। 26 के बाद शनिदेव स्टेशनरी मोड में आ जाएंगे, फिर चंद्रमा राहु की डिग्री को क्रॉस करेंगे, शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, राहु शतभिषा नक्षत्र में है, तो अपने फ्यूचर के लिए आप सोचते हुए नजर आओगे। उसके चक्कर में आप कुछ चीजें बिगाड़ सकते हो या ओवर रिएक्ट कर सकते हो, या किसी को खोने के डर की वजह से आप उसके लिए ओवर कुछ कर सकते हो। यहां पर ओवर एग्रेशन,
ओवर लव या ओवर एंजाइटी आपको हिट करती हुई नजर आएगी। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग आपको हिट कर सकती है। किसी चीज को छोड़ना या किसी बाहरी व्यक्ति के साथ आपका कनेक्ट होना, उनके साथ डेट करना, छुप छुपा के कुछ सीक्रेसी मेंटेन करना और उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। शनिदेव रियलिटी के कारक हैं। जब चंद्रमा शनिदेव को क्रॉस करेंगे तो यहां पे कुछ हार्डशिप मिल सकती है, कुछ मेंटल प्रेशर मिल सकता है, किसी विश का पूरा ना होना, किसी अपनी चाहत का पूरा ना होना है। आपने किसी को प्रपोज किया है, उसने मना कर दिया है, आप किसी के साथ रिश्ते की बात करना चाहते थे, आप फ्यूचर की बात करना चाहते थे, वहां पे कोई चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो वहां पे कुछ रियलिटी हिट कर सकती है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो सकती है, अकेलापन महसूस हो सकता है, आपके अंदर हो सकता है सडन कोई ब्रेकअप भी हो जाए, सडन कोई लॉस हो जाए रिलेशनशिप का, सडन आपके अगेंस्ट कोई इवेंट हो जाए। ये चीजें होती हुई नजर आ रही है। लेकिन 2 दिसंबर के बाद आप अपनी एनर्जी को एक्यूमुलेट करते हुए नजर आ रहे हो, उसके बाद आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। एक नया लाइफ, एक नया रिदम आपकी लाइफ में आएगा और आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए नजर आओगे। तो 7 दिसंबर तक जाते जाते कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जब चंद्रमा राहु के साथ होंगे तो गुरुदेव बृहस्पति का शनि के ऊपर एस्पेक्ट होगा, लेकिन राहु को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। इसको स्पिरिचुअलिटी के द्वारा ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। और द मोमेंट शनिदेव को क्रॉस करके, घंटांतर जोन को क्रॉस करके एरीज साइन से जब नया सफर स्टार्ट करेंगे, 12th हाउस का मालिक 9th में होगा, तो आप हो सकता है कोई ट्रैवलिंग के लिए प्लान करें, आप स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए जाएं, कुछ हायर एजुकेशन के लिए ट्राई करें, कुछ आपके इमेजिनेशन में कुछ नई चीजें क्लिक करती हुई नजर आए। लव रिलेशनशिप को कैसे हील करना है, या अब अपने ऊपर कैसे सेल्फ लव के ऊपर काम करना है, सेल्फ केयर के ऊपर काम करना है, ये एक इस रिलेशनशिप को या एक अगली रिलेशनशिप के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करना है। ऑल्दो मैं ये समझता हूं, आपको जानता हूं कि अभी आप रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, लेकिन अब डिपेंड करता है नेटल चार्ट पर, अपनी पर्सनल नेटल चार्ट पर, क्योंकि आपको अकेलापन इस समय भय देगा। लेकिन जिस दिन आपने अकेलेपन से फ्रेंडशिप कर ली, जिस दिन आपने अपने अंदर जाने की तैयारी कर ली, उस दिन आपकी लाइफ में इवॉल्व होने से, आपकी लाइफ को बेहतर होने से, आपकी लाइफ को सुकून देने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज आप सेल्फ लव सीख जाएंगे, आप सेल्फ हीलिंग सीख जाएंगे। और 2 दिसंबर के बाद ये चीज होती हुई नजर आ रही है, चीजें क्लिक होती हुई नजर आ रही है, सही डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो, राइट। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा आपके लिए अच्छा समय है, स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा समय है, अपने आप को आइसोलेट करके अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। बीच में एक फेज आएगा जब आपको एक पुराना कोई एक्स भी कनेक्ट कर सकता है और कोई ट्रायंगल क्रिएट हो सकता है, कोई अनकन्वेंशनल, कोई आउट ऑफ द बॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स कोई स्टेप ले सकते हैं आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। लेकिन इन दी एंड 2 दिसंबर के बाद चीजें बेहतर होंगी। 7 दिसंबर को जब घंटांतर जोन को क्रॉस करके मंगल आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, भाग्य का मालिक 5th हाउस में आ जाएगा, तो यहां पर हो सकता है कोई आपको प्रपोज करे, आपके पास कोई आए या आप किसी और के पास जाए, कोई प्रपोजल, कोई नए कनेक्टिविटी, या ब्रेकअप होने के बाद दोबारा से ब्लॉक अनब्लॉक हो जाना, ये सिचुएशन भी बनती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल डिपेंड करता है आपकी पर्सनल नेटल चार्ट पर, लेकिन ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का। आप क्या एक्शन करेंगे, उसका क्या रिएक्शन मिलेगा, ये फ्यूचर डिसाइड करेगा, लेकिन जो एक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ अब इवॉल्व करने वाली है। स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन ब्लेसिंग और अपने फेथ पे पूरा ध्यान दीजिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, और जितना अच्छा आपका रिलेशनशिप होगा उतनी अच्छी आपकी इस समय मूड रहने वाला है, आपका मेंटल हेल्थ रहने वाला है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा, 7th हाउस में राहु है, 7th हाउस में 12th हाउस का मालिक भी कंजंक्शन हो जाए, कंजक्ट करेंगे। 26 तारीख को शनिदेव स्टेशनरी हो जाएंगे और चंद्रमा वहां भी कंजक्ट करेंगे। तो ये राहु और शनि के बीच में जब चंद्रमा होंगे और 12th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति होंगे जो 5th हाउस के मालिक हैं, हो सकता है देयर इज अ चांसेस कि आपको बच्चों से दूर जाना पड़े, बच्चा आपसे दूर जा रहा है, कोई रियलिटी आपके सामने आ गई, कोई सीक्रेसी आपके सामने आ गई है, ठीक है, या आप ऑलरेडी बहुत पिछले कुछ महीनों से आप दोनों अलग अलग हैं, तो आपकी लाइफ में ना इस समय कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी लाइफ में एक मैच्योरिटी दिखाई दे रही है, कुछ इवॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, राइट। सूर्य का 4th हाउस में बैठना, सूर्य का मंगल के साथ बैठना, कंबस्ट करना और शुक्र को कंबस्ट करना, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपका जो मैरिड लाइफ खराब हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है, जिस कोई बाहरी थर्ड व्यक्ति की वजह से, या फिर आपके बीच में जो गैप आ गया है, आप दोनों अलग अलग जगह पे रहने लगे हो, अलग अलग प्लेस पे रहने लगे हो, इस वजह से आपका करियर पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है। अब यहां पर आपको इन 15 दिन में बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत स्टेबल माइंड के साथ ये चीज फिगर आउट करनी है कि हम दोनों कैसे इस रिश्ते को बेटर कर सकते हैं, जिससे कि आपका लाइफ अच्छा होता हुआ नजर आएगा, करियर अच्छा होता हुआ नजर आएगा, आपका लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। देखिए, आपके 3rd हाउस में लिब्रा साइन पड़ता है, लिब्रा साइन का मालिक 4th हाउस में बैठा है, क्रिटिकल कंडीशन बना रहा है, चैलेंजिंग सिचुएशन बना रहा है होम एनवायरनमेंट में,
क्लोज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, क्लोज रिलेशनशिप में स्ट्रगल, क्लोज रिलेशनशिप में ईगो क्लैश होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, किसी लैंड प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, किसी तरह का डाउरी का कोई प्रॉब्लम है, इस कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके बीच में चलती हुई नजर आ रही है। कोई एक्स का वापस आना या किसी थर्ड पर्सन का आपके बीच में आ जाना, सीक्रेसी मेंटेन होना, इसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए बहुत क्लियर बात है, अगर आप किसी से दूर जा रहे हैं इसका मतलब यू हैव दैट ऑप्शन। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों बहुत टाइम से साथ हैं और सडनली आपकी लाइफ में आया कि अब हम साथ नहीं रह सकते। अभी तक जो एन नंबर्स ऑफ रीजन दिए हैं आपने साथ रहने के, अब ऐसा क्या रीजन आ गया कि अब आप साथ रहने का रीजन ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं? पहले भी इन लॉस थे, पहले भी क्रिटिकल कंडीशंस थी, पहले भी फाइनेंसिस का ट्रबल था, पहले भी आपके बीच में ईगो क्लैश थे, लेकिन आप दोनों एक साथ थे। अब यही चीज आपको अभी भी फिगर आउट करनी है। ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्निंग पॉइंट है। आप कैसे अपने रिश्तों को इवॉल्व करना चाहते हैं, 2 दिसंबर के बाद आपको पुश करना चाहिए, आपको बेहतर तरीके से बात करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, चीजों को स्टेबल करना चाहिए, अदरवाइज क्रिटिकल कंडीशंस बन सकती हैं। कुछ अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल डिसीजंस आप, रैश डिसीजंस आप ले सकते हैं अपनी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। शनि का स्टेबल हो जाना, 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना डीके का योग बनाता है। मीन राशि लॉसेस की राशि है तो वहां भी दिखाती है। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है तो 5 दिसंबर तक कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं जब तक गुरुदेव बृहस्पति अपने एक्सॉल्टेशन में है और एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 6th हाउस को, आपके 4th हाउस को और आपके 12th हाउस को। ठीक है, तो यहां पर प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको, लेकिन ये प्रोटेक्शन अष्टम भाव के मालिक के साथ भी आ रही है। सडन इवेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, सडननेस, इनसिक्योरिटी, किसी तरह का फियर, किसी तरह की बुरी नजर आपको ये फील होगी। लेकिन आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, ना इनसिक्योरिटी रखनी है, ना किसी तरह की बुरी नजर पे ध्यान देना है। आपको देखना है परमात्मा आपके साथ है, आप लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हो, आपने किसी को धोखा नहीं दिया है, आपने अपनी एथिक्स, मोरालिटी, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल किया है, तो आपको यहां डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति आपको आपके रिश्ते को बना के रखेंगे ही रखेंगे। गुरुदेव बृहस्पति का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके मंगल, शुक्र और सूर्य के ऊपर। कहीं ना कहीं आपका जो ईगो का प्रॉब्लम था वो कहीं ना कहीं स्टेबल करेंगे, आपके अंदर मैच्योरिटी देंगे। वो अलग होने के बाद आपको फील होगा कि हमारा पास रहना कितना इंपॉर्टेंट है, और अलग होने के बाद आपको ये महसूस होने लगा होगा कि हमारा पास आना बहुत ज्यादा जरूरी है ओवरऑल लाइफ के लिए। ये चीजें कहीं ना कहीं समझ आएंगी आपको। और जो लोग इस समय अपनी मैरिड लाइफ में क्योटिक सिचुएशन में है और वो सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, आपके लिए इस समय आपका जो थर्ड पर्सन है वो आपको हिट कर सकता है, आपकी इंटेलिजेंस को हिट कर सकता है, और वो आपके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी, ऐसे कुछ कमिटमेंट, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन करेगा जहां पर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। तो 28 तारीख से लेकर आपको 2 तारीख तक, 1 तारीख तक आपको अपने आप को स्टेबल रखने की जरूरत है। थर्सडे से लेकर वेडनेसडे तक आपको अपने आप को शांत रखने की जरूरत है, आपको अपने आप को स्टेबल रखने की जरूरत है। कोई भी अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल चीज आपको नहीं करनी चाहिए, ये मेरा आपको गाइडेंस है। चंद्रमा जब तक स्टेबल नहीं हो जाते हैं, चंद्रमा जब तक एक्टिव नहीं हो जाते हैं, अच्छी पोजीशन में नहीं आ जाते हैं, घंटा जोन को क्रॉस नहीं कर लेते हैं, शनि की रियलिटी चेक को क्रॉस नहीं कर लेते हैं, राहु के कॉम्बिनेशन को खत्म नहीं कर देते हैं, राहु शनि से निकल कर घंटा जोन से नहीं निकल जाते हैं, जब तक आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। देखिए आपकी इमेजिनेशन इस समय बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इमेजिनेशन अगर आपकी पॉजिटिव है तो आपके साथ पॉजिटिव होते हुए चीजें नजर आएंगी। अगर आपकी इन दिनों में इमेजिनेशन, आपका साइकोलॉजी, आपकी आइडियोलॉजी, आपका थिंकिंग प्रोसेस नेगेटिविटी की तरफ जाता है तो नेगेटिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि 5th लॉर्ड 12th हाउस में जाके एग्जॉल्ट हुआ है। 5th लॉर्ड इंटेलिजेंस है, विजन है, बच्चे हैं। 12th हाउस लॉस है, फॉरेन लैंड है, इमेजिनेशन है। तो अगर मैं इंटेलिजेंस को इमेजिनेशन से जोड़ता हूं, अगर इंटेलिजेंस ही नेगेटिव हो रहा है तो फिर इमेजिनेशन में नेगेटिविटी पाइल ऑन होती चली जाएगी, तो ये आपको ट्रबल दे सकती है, ये आपको ट्रॉमा दे सकती है, ये आपको आइसोलेशन दे सकती है, अकेलापन दे सकती है, अनहेल्दी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है ज्यादा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेकंड थिंग, बच्चों के दूर जाने से आपको पेन हो रहा है, बच्चों के पास आने का आपका जो दर्द है ना, वो बच्चे की वजह से आपका ये मैरिड लाइफ इवॉल्व होता हुआ नजर आएगा। तो बच्चे के ऊपर आप इस समय, बच्चों की वजह से आप रिश्तों को अगर बेहतर करना चाहते हैं, अपने ओवरऑल लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं और बच्चों के पास जाना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट 2 दिसंबर के बाद आपको करना चाहिए। अगर आपके बीच में वो तनाव आ गया है, अगर आप एक दूसरे से दूर हो गए हैं, और अगर आप साथ हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर चल रहा है, आपकी दशा महादशा, आपके कुंडली का पैटर्न बहुत अच्छा है, राइट। और अगर आप इस समय किसी के साथ सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, अगर सोशल मीडिया पे किसी के साथ ज्यादा जेल कर रहे हैं, कोई आपको इस समय बहुत पसंद आ रहा है, अपनी तरफ वो ड्रिफ्ट कर रहा है, तो यहां पे कॉशियस है। यार रेड फ्लैग मैं बताऊंगा कि यहां पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इस समय के कुछ कमिटमेंट, कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसी सीक्रेसी ट्रिगर करेगी जहां पर आपको अच्छा तो लगेगा,
आपको अच्छा महसूस तो होगा, क्योंकि राहु यहां पे आपको मैनिपुलेट करेगा। राहु शतभिषा नक्षत्र में आ गया है, आपकी मैरिड लाइफ को हील करने के लिए पहले आपको मैनिपुलेट कर देगा वो, फिर आपको रियलिटी चेक दिखाएगा कि आप कितने बड़े भ्रम में थे। जिसको आप भगवान मान रहे थे वो आपकी लाइफ में मैटर ही नहीं करता है, वो आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर में कोई हिस्सा ही नहीं है आपके फ्यूचर का। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा, उसी को एंटरटेन करना है जो आपके फ्यूचर का हिस्सा है, उसे एंटरटेन ही नहीं करना जो आपके फ्यूचर का हिस्सा नहीं है। किसी की हेल्थ इश्यूज का प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को चेस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है घर में, या आपको वहां पर क्रिटिकल होना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, आपको स्टीम लेनी चाहिए, आपको आयुर्वेदा काढ़ा लेना चाहिए। इस समय ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए अगर आपको कोई अनहेल्दी सिचुएशन ट्रिगर हो रही है। अगर आपको बीपी का इशू भी है तो आपको नेचर से कनेक्ट होना चाहिए, नेचर वॉक, सनराइज देखना। सनराइज देखने से आपका लगनेज भी स्ट्रांग होगा और आपकी पर्सनैलिटी भी स्ट्रांग होगी, राइट। एक चीज और बताना चाहता हूं, 12th हाउस आपके कॉन्शियस माइंड का है, 12th हाउस से 4th हाउस आपकी लिब्रा साइन पड़ती है। 12th हाउस का सुख, इमोशंस, स्टेबिलिटी, इमोशंस को स्टेबल करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मदर लाइक फिगर के साथ, अपना मदर इन लॉ के साथ अपने आप को स्टेबल करना बहुत जरूरी है, और वो स्टेबल होगा आपके अच्छे रिश्ते से। जितना लिब्रा साइन को बैलेंस कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। मल्टीपल चीजों में नहीं जाना है, मरकरी रेट्रोग्रेड होकर पीछे जा रहा है तो आपको मल्टीपल चीजों में एंगेज करेंगे। आप ये ठीक करने चलोगे दूसरी चीजों में दिमाग लग जाएगा, इसको बीच में छोड़ दोगे फिर उसमें चले जाओगे। पहले अगर मदर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम है तो मदर इन लॉ की तरफ पूरा फोकस कीजिए, अपने आप को मल्टीपल चीजों में डाइवर्ट नहीं करना है, तभी आपकी मैरिड लाइफ में पीस आएगा। मैरिड लाइफ में पीस आएगा तो 3rd हाउस से 4th है आपका 6th हाउस, मकर राशि। मकर राशि कर्म की राशि है, मकर राशि मेहनत करने की राशि है, तो मेहनत में भी मजा आएगा, आपको हसल करने में मजा आएगा, आपको लगेगा कि आप किंग बन रहे हैं। आपको अथॉरिटी चाहिए ना, तो वो अथॉरिटी ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी, आपके अंदर एक गुड ईगो आने लगेगा, आपका सोशल सर्कल अच्छा होगा, और प्लस आपका जो करियर है वो बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म होने लगेगा, क्योंकि आप मेंटली बहुत पीस पे है। और मेंटल पीस पे होंगे ना आप, तो आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है, आपका जॉब हो, आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, वो ऑटोमेटिकली अच्छा इवॉल्व करने वाला है, राइट। चलिए बात कर्म की ही करते हैं, बात करते हैं जॉब की। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक बनते हैं आपके शनिदेव। शनिदेव 6th हाउस का मालिक हो गए, 8th हाउस में गए, स्टेबल स्टेशनरी मोड में चले जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी समय है, बहुत अच्छा समय है इवॉल्व करने का, ये बहुत अच्छा समय है। अगर आपका कोई ऑयल रिलेटेड कोई काम है, अगर आपका कोई मशीनरी का कोई काम है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आपका गैस का कोई काम है, सीमेंट का कोई काम करते हैं आप, ठीक है, आप कोई कंस्ट्रक्शन, घर को कंस्ट्रक्ट करने का, किसी प्रोडक्ट का कोई काम करता है, माइंड ब्लोइंग काम करेगा होगा आपका। आप इस समय बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर पाएंगे, अच्छे से सेल्स कर पाएंगे, आप अपने ऋण रोग शत्रु को हरा पाएंगे। 6th लॉर्ड 8th में गया, विपरीत राजयोग बना रहा है, और गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है 8th हाउस पे भी और 6th हाउस पे भी। तो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी आएगी, कोई ना कोई अच्छी सेल आएगी, कोई ना कोई अच्छी डील आएगी जो आपके लिए ब्रेक थ्रू का काम करेगी, टर्निंग पॉइंट का काम करेगी। आपका एकदम से फेज लो जा रहा था, आपका प्रोडक्टिविटी लो जा रही थी, एकदम से वो हाइक पे करेगी, एकदम से वो इंक्रीज होगी। आपको अपने आप को ना मेडिटेट करना चाहिए। सुबह उठने के बाद आपको स्टेबल होकर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए 2 से 5 मिनट के लिए, कम से कम 5 मिनट तो आपको करनी चाहिए। 2 मिनट उनके लिए जिनके अंदर कामनेस नहीं है, जिनके अंदर कंट्रोल नहीं है, उनको भी करना है। लेकिन अगर अंदर आपके अंदर पेशेंस है, सुबह उठने के बाद आपको मोबाइल नहीं उठाना है, आप हथेली खोलकर आप बैठ जाइए, आप मेडिटेट कीजिए, आपका इंट्यूशन इतना अच्छा होगा, आपको मैसेजेस मिलेंगे, आपको इंट्यूशन लेवल पे इतनी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको होल डे आपको कैसे अपने आप को शेड्यूल करना है, और आपके अंदर वो ऊर्जा आएगा, वो लथार्जीनेस एकदम से खत्म हो जाएगा आपका, वो प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा, वो एंगर खत्म हो जाएगा, वो पॉजिटिविटी ढूंढने लगेंगे आप, नेगेटिविटी सिचुएशन में पॉजिटिव ढूंढने लगेंगे आप। आपके लिए बहुत अच्छा सिनेरियो क्रिएट होगा ऐसे, ठीक है। तो आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, डिवाइनली चीजों से जुड़ना पड़ेगा। ऑफिस जाने से पहले आपको मंदिर जाना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा। विपरीत राजयोग को फलित करने के लिए आपको कहीं ना कहीं मैलेफिक एनर्जीज का जरूरत पड़ती है, और मैलेफिक ही बन के शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छी पोजिशन बना रहे हैं। मंगल का 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है राहु के ऊपर, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है अपने आप में। तो ये चीज आपकी कुर्सी को बचाएगा, ये चीज आपके अंदर पैशन लेके आएगा, ये चीज आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा, तो जॉब में आपको इवॉल्वमेंट देगा। जो लोग इस समय इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए जाने की सोच रहे हैं, 2 तारीख के बाद कहीं ना कहीं 1 दिसंबर के बाद आपके लिए बहुत स्टेबल समय दिखाई दे रहा है, अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कहीं ट्रैवल करके आप चाहे लोकली ट्रैवल करो, आप किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओगे, आपके बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आपको वो क्लिक हो जाए। आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है, फेथ रखना है अपने ऊपर, अपनी स्किल को ब्रशअप करके जाइएगा, अपनी चीजों को रीथिंक करके जाइए, रीडू करके, रीरन प्रैक्टिस करके जाइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ना चाहिए,
सूर्य को अर्घ देके, सूर्य का सनराइज देके मेडिटेट करके जाइए, क्योंकि जितना बॉडी के अंदर कामनेस होगा उतना अच्छा आप कम्युनिकेट कर पाओगे। कामनेस इज वेरी वेरी नेसेसरी। जॉब में अगर प्रोडक्टिविटी चाहिए तो कामनेस जरूरी है। कामनेस नहीं होगी तो बॉसेस के साथ डिस्प्यूट होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, आप अच्छे से स्टेबल माइंडसेट के साथ सोच नहीं पाओगे, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे, आप कॉन्फिडेंस नहीं दे पाओगे अपने मैनेजर्स, अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस को। आप नेगेटिव ढूंढने लगोगे, आप ऑफिस की कमी निकालने शुरू कर दोगे, और ऑफिस की कमी निकालोगे तो बॉसेस के साथ क्लैश होगा, बॉसेस के साथ क्लैश होगा तो चीजें खराब हो जाएंगी। फिफ्थ लॉ 12th में गया है, एक ऑल ऑफ सडन किसी तरह का लॉस भी हो सकता है, इंटेलिजेंस हिट हो सकता है, या आप रिजाइन कर सकते हैं कि मेरे को जॉब नहीं करनी है आपकी। इससे क्या होगा, आपका एक तो अकेलापन आपको खत्म कर सकता है, खराब कर सकता है, जॉब नहीं मिलेगी, बी प्लान नहीं है, क्योंकि आपने कुछ भी अनसर्टेनिटी में आकर आपने जॉब छोड़ दी है। राहु के साथ चंद्रमा बैठा है कि मुझे करनी नहीं है, ये वाला प्रॉब्लम आ सकता है। राहु चंद्रमा एक ग्रैंड योग बना रहा है, शनि भी सामने, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही मेजर लेवल पे, एक तरफ मैलेफिक राहु, एक तरफ मैलेफिक शनि है, और बीच में चंद्रमा फंस गया है, तो इमोशनल लेवल पे ट्रॉमा, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग दे सकता है आपको। जब आपको पता है कि मेरा EMI 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जाता है, मेरे को आपको पता है मेरे घर में राशन इस वजह से आता है, मेरा ब्रेड एंड बटर इसलिए ऐसे चलता है, मेरे बच्चों की फीस ऐसे जाती है, उस जॉब को आप कैसे छोड़ सकते हैं? Until unless you have second plan, you have B and C plan। तो ये अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ऐसा नेसेसरी चीजें नहीं करनी है जो आपको थोड़ी देर के लिए तो आपकी ईगो को सेटिस्फाई करे, लेकिन लॉन्गर वर्जन पे वो चीजें खराब कर दें। सो प्लीज टेक केयर। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस का मालिक 4th में गया है, घर से काम करने का मन करेगा, लथार्जिनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, घर में मन नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी घर से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, घर में कलेश हो रहा है लेकिन फिर भी बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। अगर आप रियल एस्टेट का कोई काम करते हैं या गवर्नमेंट से जुड़ के कोई काम करते हैं, आपका कोई टेंडर है, रोड कंस्ट्रक्शन का आपका कोई काम है, आप कोई ऐसा कोई कार्य प्रोजेक्ट है आपका जहां पे आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, आप पॉलिटिशियन है, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, आपके अल्कोहल का कोई काम है आपका, आपके अच्छे अच्छे लीड हैं, आपके साथ अच्छे कॉन्टेक्ट्स में आप काम करते हैं, लोगों के बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हैं, माइंड ब्लोइंग समय, माइंड ब्लोइंग समय, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय जो लोग कमीशन बेस्ड कोई काम करता है, किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसमें से कमीशन निकाल लेना, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा सुंदर समय दिखाई दे रहा है। आपका पद भी बढ़ेगा। और जो काम अभी, अगर आप कोई काउंसलिंग का काम करते हैं, आप कोई बच्चों को बाहर भेजना, पढ़ाई के लिए बाहर भेजना, उनका वीजा पास कराना, उस चीज में आप कोई काम करते हैं, आपके लिए भी सुंदर काम है, क्योंकि 5th लॉर्ड 12th में गया है, ये भी आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा। उन लोगों के लिए एक ब्रेक थ्रू हो सकता है, बहुत टाइम से चीजें नहीं हो पा रही थी, लोन ले लिया था, लोन भी देना था, काम स्टक्ड हो गया था, लोगों का बिलीफ सिस्टम हिल गया था, अब आपका बिलीफ सिस्टम, वो ट्रस्ट कम, आपका मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बैठकर रात को घर में काम कीजिए और बाहर निकल के अपने आप को इवॉल्व कीजिए, दिमागी तौर पे अपने आप को खोलने की जरूरत है। घर में बैठ के उसी सेम एनर्जी में बैठ के आपसे काम नहीं होगा, और कोई भी अननेसेसरी रीजन अगर आप अपने आप को देते हैं तो ये आपको डिग्रेड ही करेगा, आपके काम को, आपके वो वैल्यूज को खत्म कर देगा। मतलब आपका जो आपके पास मैक्सिमाइज करने का समय था वो नहीं कर पाएंगे आप। देखिए कितना अच्छा समय आ रहा है, 7th ऑफ दिसंबर के बाद आपका 7th ऑफ दिसंबर को 5th हाउस में चले जाएंगे आपके भाग्येश। आपके 15th ऑफ दिसंबर को 4th हाउस का मालिक चला जाएगा आपके 5th हाउस में, तो आपका इंटेलिजेंस बहुत शार्प हो जाएगा, पुण्य आपका बढ़ेगा, आपका स्पिरिचुअलिटी में मन करेगा, मंत्र चैंटिंग देने में लोगों का मन करेगा, और अपने आप को इनकम इंक्रीज करने का मन करेगा। और 5th लॉर्ड 11th हाउस में चला जाएगा, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा, मजा ही मजा आ जाएगा आपको, पैसा बनाने का, पैसा बढ़ाने का। इसके अलावा उससे मोर इंपॉर्टेंट अपनी वैल्यू क्रिएट करने का बहुत अच्छा समय आ रहा है आपका। लेकिन ये टर्निंग मोमेंट्स हैं, यहां गलती कर सकते हो। 26 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच में अपने आप को स्लोली एंड ग्रेजुअली चलाइएगा, पेशेंस के साथ जाइएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है। नहीं, आपको किसी भी तरह से गैम्बलिंग में नहीं ले जाना है, कहीं भी जहां पर डर है, जहां पर रिस्क है, उस चीज पर पैसा नहीं लगाना है, ग्रीडी नहीं बनना है, ठीक है। स्पेशली इन दिनों में जहां आपको लगेगा मार्केट बढ़ेगा, मैं पैसा कमा लूंगा, यहां से पैसा बन जाएगा, नहीं होने वाला। अगर होगा भी तो आपकी किस्मत का नहीं होगा इस समय। देखिए, मुझे आपका नेटल चार्ट नहीं पता है, लेकिन इस समय ये योग बन रहा है कि लॉसेस के साइन बहुत ज्यादा है। 5th लॉर्ड 12th में गया, लॉसेस करा सकता है, इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो सकता है। राहु के साथ चंद्रमा आ गया है, इमेजिनेशन में आपको लगेगा मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा, यहाँ पे लगाते ही पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा रियलिटी में होगा नहीं होगा, आई डाउट। तो ग्रीडी नहीं होना है, जहां रिस्क है वहां पे 1st ऑफ दिसंबर तक आपको ग्रीडी नहीं होना है, ठीक है। उस चीज का थोड़ा सा टेक केयर कीजिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस का मालिक
फोर्थ हाउस में, फर्स्ट हाउस में केतु, जो आपके फिफ्थ कालपुरुष कुंडली के हिसाब से फिफ्थ हाउस की राशि है। गट में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, चेस्ट में पेन का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। एट्थ हाउस में शनि का बैठना, कोई क्रॉनिक डिसीज, कोई किडनी का प्रॉब्लम, कोई लीवर का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। बेसिक लेवल पे बोलूं, अगर आपका नॉर्मल लाइफ चल रहा है तो कहीं ना कहीं थ्रोट में कफ का बढ़ना, आपका साइनस का प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकता है। अगर आपका जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है तो साइनस का इशू, ब्रीथिंग का इशू आपके साथ हो सकता है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको, प्राणायाम करना चाहिए, योगा मेडिटेशन करनी चाहिए। अदरवाइज आपका वो जो ऑक्सीजन अंदर जो कार्बन बन रहा है, आप कार्बन इकट्ठा हो रहा है, वो बाहर नहीं निकलेगा, वो आपके जो गट है ना उसको प्रॉब्लम करेगा। अगर आप ऑक्सीजन नहीं देंगे अपनी बॉडी को, इस समय आप अच्छे से इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। अपने आप को क्लीन करना बहुत अच्छा जरूरी है, नोज को क्लीन करना, ठीक है, अपने गट को क्लीन करना, किसी आयुर्वेदा काढ़ा पीना, अपने हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट सैटरडे की नाइट को, जिस संडे आप घर पे रहेंगे, कोई ऐसा काढ़ा जिससे आपका बॉडी फ्लश करे, क्लीन करे आपको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई क्रॉनिक डिसीज चल रहा है, कोई बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है, मेक श्योर आप आयुर्वेदा की हेल्प जरूर ले रहे हैं इस समय। आयुर्वेदा की हेल्प लेना, नेचर से कनेक्ट होना, सनराइज देखना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सूर्य के ट्राइन में शनि बैठे हैं तो बोन रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, लोगों को बोन का प्रॉब्लम हो सकता है। घर में किसी भी तरह तकरार की वजह से, घर में कोई गैप की वजह से मेंटल प्रेशर, मेंटल एंजाइटी, और जब स्पेशली उन दिनों में जब 28, 29, 30 होगा, ये मतलब आने वाले वीक का वीकेंड, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ये 4 दिन आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है। जब आपको कोई ना कोई प्रेशर फील होगा, आपको अंदर रेज, जेलसी भी बढ़ेगी, और आपके अंदर कोई एंजाइटी, स्ट्रेस भी बढ़ेगा। आप गुस्सा करना भी चाहेंगे, गुस्सा नहीं भी करना चाहेंगे। तो इस तरह की चीजों में आपको स्टेबल होना बहुत जरूरी है। आपको जब भी गुस्सा आए, आपको आपके अंदर जब भी रेस्टलेसनेस आए, आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज 5 मिनट के लिए करनी चाहिए। आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए, अपने आप को अवेयर रखना चाहिए। किसी ऐसे गुरु मेंटोर को सुनना चाहिए जो आपको क्लैरिटी दे, जो आपके अंदर कामनेस दे, जो आपको बताए कि 2 दिन अगर ये करोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आपको बात करनी चाहिए। अगर आपको एंजाइटी ज्यादा बढ़ रहा है, किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आपको बात करनी चाहिए, अगर उस लेवल तक बात चली जाती है तो। अदरवाइज स्पिरिचुअलिटी, अपने ऊपर फेथ, अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सूर्य को जो डेली अर्घ दे रहा है, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग कर रहा है, राधा नाम कीर्तन कर रहा है, जो भजन को सुन के आनंदित हो रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, आज नफा है कल नुकसान है, कल नुकसान है परसों नफा हो जाएगा, जो इस चीज को मान के चल रहा है कि कुछ भी चीज सर्टेन, मतलब कोई भी चीज फिक्स नहीं है, चेंज तो कांस्टेंट होना ही है, वो आनंदित होकर लाइफ को जी रहा है, तो उसकी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, अबेंडेंस बढ़ेगा। वो अपनी नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी से तरीके से, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से सॉल्व कर ले जाएगा। वो अपनी मैरिड लाइफ को खराब होने नहीं देगा, वो अपने रिश्ते को खराब होने नहीं देगा, वो अपने इन-लॉज और अपनी स्पाउस के बीच में बैलेंस कर ले जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय काल है उस फेज से। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 12th में गया है, बाहर पढ़ने का, गुरुकुल जाने का, बाहर जाके पढ़ने का, फॉरेन लैंड, हायर एजुकेशन के लिए जाने का बहुत अच्छा समय है। रेट्रोग्रेड हो गया, इस समय आप किसी तरह का ब्रेक ले सकते हैं। आप इस समय ये सोचेंगे कि यार मेरे को जॉब से, अपनी स्टडीज से ब्रेक लेना है, किसी प्रोजेक्ट से ब्रेक लेना है, या कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल सकता है, किस तरह का लॉस हो सकता है, ठीक है। बाहर पढ़ने जाने का, वीजा लगाने का बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, उसके लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग समय है। शनि के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति है, कर्म धर्म अधिपति योग बना रहे हैं, मोक्ष त्रिकोण बना रहे हैं। कुछ चीजों को सैक्रिफाइस करके अगर आप फोकस होकर बिना डाइवर्ट हुए अगर एक जगह आपने फोकस कर लिया तो ये आपको बहुत मेजर लेवल पे हिट कराएगा, बहुत अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस देगा, और शायद आप एवरेस्ट भी क्लिम कर जाएं। इतना बड़ा योग, इतना अच्छा योग बन रहा है। शनि का स्टेशनरी मोड में जाना और गुरुदेव बृहस्पति का चेष्टा बली हो जाना 12th हाउस में, जो उनका एक अपना ही घर है। 12th हाउस में वो बहुत स्टेबल फील करता है, लेकिन डिवाइन कनेक्शन आपको बनाना जरूरी है। इंट्यूशन लेवल पे ऊपर वाले से कनेक्ट होना जरूरी है। आपको अपने आप को समय देने की जरूरत है। हमेशा क्योस में, हमेशा क्राउड में, हमेशा किसी शोर में रहने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर के शोर को सॉल्व करो, बाहर के चीजों में ज्यादा एंगेज मत करो। बाहरी तौर पे अगर आप किसी को मिक्स भी करें तो समय निकल जाएगा, लेकिन आप अंदर से कुछ भी स्टेबल नहीं कर पाएंगे। अगर पढ़ाई करनी है, अगर सच में कुछ कंपटीशन एग्जाम जीतना है, अगर आपको कोई ना कोई माइंड ब्लोइंग चीजें करनी है अपनी लाइफ में, फोकस होने का समय बहुत सुंदर है। अपनी लाइफ को टर्निंग पॉइंट देने का बहुत अच्छा समय है, चीजों को क्विट करने का समय है, बाहर जाके पढ़ने का बहुत अच्छा समय है, नए सब्जेक्ट को, नए ऑनलाइन टीचर को पकड़ने का समय है जो आपको अच्छे तरीके से समझाए, चीजों को आपको इवॉल्व करने में हेल्प करें। कोई होगा ऑनलाइन, कोई होगा फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर का कोई इंसान जो आपको हेल्प करने वाला है चीजों को इवॉल्व करने में, आपकी लाइफ को बेहतर तरीके से गाइड करने में।
ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। किसी भी तरह का अल्कोहल कंजम्पशन है, किसी तरह का स्मोक आपकी नेम फेम डिग्निटी आपके ओहदे को नीचे गिराएगी। क्विट करने का बहुत अच्छा समय, स्पिरिचुअलिटी में जाने का समय है। कोई ब्रेकअप हो गया, एंजाइटी हो रही है, समझिएगा 5th और 12th में जब जाता है, ब्रेकअप होने के बाद, कोई रिश्ता टूटने के बाद आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर इवॉल्वमेंट आता है। ये मत सोचिएगा किसी की बुरी नजर आपको लगी है। फेथ, आपका फेथ ही आपको ऊपर लेके जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस, भगवान में भक्ति, भगवान में आस्था। नारायण भगवान के, भगवान विष्णु के फीट है 12th हाउस, तो भगवान श्री कृष्ण भगवान का पैर पकड़ लीजिए, आप विष्णु भगवान के पैर पकड़ लीजिए, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बाहर निकाल ले जाओगे, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी और लाइफ भी बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। बस शनिदेव को डेडिकेशन दिखानी है, जस्टिफिकेशन दिखानी है कि मैं ये बनना चाहता हूं। इसके लिए शनिदेव पूछेंगे क्या मेहनत करी है, अगर आपने मेहनत करी तो शनिदेव आपको जरूर वो असाइन कर देंगे। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, मैं अभी जैसे आस्था की बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था 5th और 12th में गया है, लॉसेस को दिखाता है लेकिन भक्ति को भी दिखाता है, ये इमेजिनेशन को इंटेलिजेंस से कनेक्ट करने को दिखाता है। 12th हाउस भगवान विष्णु के लोटस फीट हैं, चरण कमल है उनके, उनको पकड़ लो आप, भगवान विष्णु के चरण को पकड़ लो, उनमें डिवोशन दिखाओ, उनमें डेडिकेशन दिखाओ। आपकी आस्था, आपकी भक्ति आपके नेगेटिविटी को खत्म करेगी, किल करेगी। आपका फेथ, आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी लाइफ को बूस्ट अप दे सकता है, कोई और आपको बूस्ट अप नहीं दे सकता। आप अपनी लाइफ के पैटर्न को समझो। आपका भगवान कार्य करते हैं, आपके पुण्य से काम होते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का 5th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा है। आपका भगवान नारायण की कृपा से कार्य होते हैं। और जब आप भगवान से, अपनी आस्था से और किसी भी तरह के अपनी रिलीजन से, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी वैल्यूज से दूर चले जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी बन जाती है, रिस्क बन जाता है, कहीं ना कहीं सडन इवेंट, लॉस, या ऊपर भी जा सकता है। हो सकता है बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर दिया है, आपने अपने काम को ही धर्म बना लिया है, वो भी चीज ठीक है, वो भी एक तरह की भक्ति है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह का लाइफ में क्योटिक सिचुएशन में जुड़ गए हैं, आप लोगों को मारपीट कर रहे हैं, आप किसी के साथ हैरेसमेंट कर रहे हैं, आपके 3rd हाउस में लिब्रा साइन पड़ रहा है, आप अपने रिश्तों को प्यार नहीं दे रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वहां पे आपकी लाइफ को कौन ही बचा पाएगा। अगर लक्ष्मी जी को खराब कर लिया, अगर आप फीमेल भी हैं तो अगर आपने नारायण को खराब कर लिया, तो कैसे आपकी लाइफ में इवॉल्वमेंट हो सकता है, आपको खुद से पूछना चाहिए। बच्चों के दूर जाने के योग बने हुए, लेकिन बच्चों को पास लाने का भी एफर्ट आपको मारना है 1 दिसंबर के बाद। लाइफ में बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को अर्घ देना, सूर्य को सनराइज को देखना आपके लिए बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा का पाठ करके आप किसी भी नेगेटिविटी से बच सकते हैं। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस मल्टीपल चैंटिंग कीजिए, आप आनंदित फील कीजिए, भगवान का नाम कीजिए, सुमिरन कीजिए, आपकी लाइफ इवॉल्व कर जाएगी। अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम आ रहा है, किडनी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लोअर एब्डोमेन में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आयुर्वेदा की हेल्प लेनी है, अनटिल अनलेस उस लेवल पे चीजें ना चले जाएं कि आपको एलोपैथी लेनी चाहिए। लाइफ में हीलिंग आपका वेट कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है, 2026 आपका वेट कर रहा है। सूर्य का साल है, आप सूर्य आपका लगन का स्वामी है, तो जितना आप पॉजिटिव आप सूर्य को करेंगे, जितना पॉजिटिव आप रहने वाले हैं, उतना पॉजिटिव आपका लाइफ रहने वाला है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।